तो हेलो गाइस, आज है 3 सितंबर और 1 सितंबर के दिन एपी ढिल्लो यानी अमृतपाल ढिल्लो के कनाडा वाले घर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग करवाई थी। इस फायरिंग की न्यूज तो आप सभी को मिल गई होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इस पूरी तिकड़ी के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जिस तिकड़ी में एपी ढिल्लो है, सलमान खान है, लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा समेत कई लोग इस तिकड़ी में शामिल हैं। और ये जो 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 ये सीन हुआ है कनाडा वाले घर पर जो फायरिंग हुई है, उसमें सबको इसका जो रीजन है वो सलमान के साथ गाना बनाने को लेकर लग रहा है। लेकिन जो चीजें हैं ये सामने आई है और जब हमने रिसर्च की इस मामले में, तब हमें भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इसके जो पीछे जो रीजन है वो सलमान खान नहीं है। दोस्तों, बात करेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये जो चीजें हैं वो किस तरह से हुई। दरअसल लगभग 1 सितंबर की बात है। 1:08 पर जो विक्टोरिया में, मतलब वहां पर कनाडा में एक विक्टोरिया आइलैंड है और वहीं पर जो एक फायरिंग होती है और जो जिस घर पर फायरिंग होती है वो घर एपी ढिल्लो का था। एपी ढिल्लो मतलब अमृतपाल ढिल्लो। अमृतपाल ढिल्लो जो कि एक सिंगर हैं, और अगर आप अमृतपाल ढिल्लो को, मतलब एपी ढिल्लो को अगर आप एक सिंगर के तौर पर देख रहे हैं तो ये आपकी भूल हो सकती है, क्योंकि एपी ढिल्लो एक ओजी टाइप का सिंगर है। मतलब एपी ढिल्लो एकमात्र पंजाबी सिंगर है जिसकी पहुंच जो है वो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों तक है और जिसका फैन बेस जो है वो शाहरुख, सलमान, संजय तक है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग 35 ईयर्स से ज्यादा का टाइम हो गया सलमान खान और संजय दत्त को साथ में काम किए, और लगभग 35 साल तक उन लोगों ने काम नहीं किया। एपी ढिल्लो वन ऑफ द टॉप सिंगर है बॉलीवुड में। बॉलीवुड के ऊंचे ओहदे वाले लोगों से एपी ढिल्लो की बातचीत है और एपी ढिल्लो का पूरा बॉलीवुड फैन है। एपी ढिल्लो के कई जो गाने हैं वो वायरल हैं यूट्यूब पर। और पंजाब का आर्टिस्ट, इसका जन्म जो है वो गुरदासपुर में हुआ था। और कहने को तो ये पंजाब का आर्टिस्ट है, लेकिन ये बॉलीवुड के लिए भी काम किया करता है। और बॉलीवुड में जो इसकी जो बातचीत है, उठ बैठ है, वो काफी बड़े ओजी टाइप के गैंगस्टर लोगों से है। मतलब एक बड़े जो बॉलीवुड पर रूल करते हैं, संजय दत्त, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐसे लोगों से इसकी बातचीत है। अब देखो, सलमान खान की जब शूटिंग सिकंदर की चल रही थी, उसका भी जो फाइट सीक्वेंस है वो वहां पर शूट हो रहा था। काफी सारी गन्स वहां पर मंगाई गई, न्यूज में आप लोग देखते ही होंगे। और उस वक्त सलमान खान टाइम निकालकर एक फाइट सॉन्ग जो है उसकी शूटिंग करते हैं, और वो भी एपी ढिल्लो के लिए। ये सलमान खान किसी और के लिए शूट नहीं कर सकते। एपी ढिल्लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एपी ढिल्लो को अगर आप एक पंजाबी आर्टिस्ट या पंजाबी सिंगर समझने की गलती कर रहे हो तो ये आपकी भूल हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इसके पीछे कौन है, किसने ये चीजें करी और ये माजरा पूरा क्या है। देखो, जब मतलब कि ये जो वहां पर जो कनाडा में इसका घर है, ये लगभग 2022 में जून महीने में एपी ढिल्लो ने खरीदा था, और 2.4 बिलियन डॉलर का उस वक्त इसने ये घर खरीदा था। और ये इस घर में जब जब भी कनाडा जाता है तो वहां पर रुकता है। लगभग लगभग पंजाबी सिंगर हैं वो कनाडा में है, और कनाडा में आपने मूसेवाले के गानों में सुना होगा, जो होमलैंड है वहां पर ये लोग रहते हैं सिंगर सारे। लेकिन जो ये एपी ढिल्लो है, इसने ये 2.46 बिलियन डॉलर का ये पूरा जो बंगला है ये यहाँ पर खरीदा था कनाडा में। और खरीद कर सबसे बड़ी बात यह है कि वो जब भी वहां पर जाता है वहां पर रहता है। एपी ढिल्लो की बात करें तो मनकीरत औलख या फिर और जो बाकी के जो जितने भी सिंगर हैं पंजाब के, उनसे इसका ओहदा काफी ऊपर का है, क्योंकि ये पंजाबी छोड़कर अब पूरे बॉलीवुड पर रूल कर रहा है और काफी ओजी टाइप के लोगों से इसकी बातचीत है। अभी बात करते हैं कि ये चीजें हुई, ये कैसे हुई। लगभग 1 सितंबर की बात है। दोपहर के लगभग 1:08 थी जब ये फायरिंग हुई। 1:08 पर सिर्फ फायरिंग नहीं हुई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सलमान खान इसके पीछे रीजन है, तो मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो, हालांकि जब कुछ, मतलब विदेशी जो मीडिया थे वहां पर गए फायरिंग के बाद, तो वहां पर उन्होंने एपी ढिल्लो का जो घर था उसके पड़ोसियों से बात की, तो पड़ोसियों ने उसे बताया कि जब वो बाहर थे, जब गोलियां चल रही थी, उनके कान में भी आवाज आई, तो ऑब्वियसली बात है बाहर आकर देखेंगे। तो जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो वहां पर एक जो एसयूवी गाड़ी थी उससे ये जो शूटर्स थे वो तो फरार हो चुके थे। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि सिर्फ इस घर पर ही गोलियां नहीं चलाई गई, इसके अलावा वहां पर 2 ट्रक खड़े थे, उन ट्रक में भी आग लगा दी गई। वो दोनों भी आग में झुलस चुके हैं। 2 ट्रक में आग लगाई गई। फिर वहां पर जो है वो आग बुझाने वाली जो गाड़ियां वहां पर हैं वो आती हैं फायर ब्रिगेड की, और वो आग बुझा देती हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने वाला ये है, कुछ लोग इसे सलमान खान से रिलेटेड सोच कर देख रहे हैं, जबकि मैं आपको क्लियरली ये बता दूं कि जब रोहित गोदारा ने इस चीज की पूरी जिम्मेदारी ली, तब भी इसमें सलमान के साथ गाना बनाने को लेकर हुई फायरिंग का कोई जिक्र नहीं। रोहित गोदारा ने भी ये नहीं बताया कि सलमान के साथ काम क्या करता था इसलिए इस पर गोलीबारी हुई।
तो ये तो चीज आप रोहित गोदारा की तरफ से भी निकाल दीजिए। अब सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि अगर एपी ढिल्लों के घर पर इन लोगों को फायरिंग करनी थी, अगर एपी ढिल्लों के घर पर ही इन लोगों को फायरिंग करनी थी, तो फिर ट्रक जलाने की इन लोगों को कोई भी जरूरत नहीं थी। हालांकि जो वहां का जो सीसीटीवी फुटेज है वो कनेडियन पुलिस ने ले लिया है, जब्त कर लिया है, और उसके बाद जो जांच है वो जारी है। अगर जांच में क्या होना है, क्या मिलना है, ये तो सब बात की बातें हैं। विदेशी मीडिया दिखाए तो दिखाए, वरना हमको घंटा पता नहीं चले इसके बारे में। अभी बात करते हैं कि जो ये फायरिंग हुई उसके बाद क्या हुआ। जैसे ही फायरिंग हुई उस वक्त उस घर में एक शख्स मौजूद था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इंडो कैनेडियन रेपर है, और इस रेपर का नाम है सिंधो काहले। सिंधो काहलो जो है वो एक इंडो कैनेडियन रैपर है, जो सिद्धू मूसेवाला के साथ भी कई बार आ चुका है, और बॉलीवुड में भी काफी ज्यादा लोग इसको सुनते हैं। इंडिया में काफी ज्यादा लोग सिंधो काहले को सुनते हैं। और सिंधो काहले उस वक्त घर में था, जैसे तैसे करके उसने अपनी जान बचाई। वो फायरिंग के बीच वहां पर वो पूरी तरह से डर चुका था। इसके बाद रोहित गोदारा का एक मैसेज जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो वायरल हो रहा है वो ये था कि 1 सितंबर को हमने 2 जगह फायरिंग करवाई थी। अगर सिर्फ टारगेट यही होता तो यहीं पर फायरिंग होती, और जो पोस्ट जिम्मेदारी वाली थी उसमें उसका नाम भी आता, लेकिन उसमें भी किसी तरह से एपी ढिल्लो और सलमान खान के जो साथ वाले जो भी जो सॉन्ग आया है उसके बारे में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं थी। तो जब ये पूरी फायरिंग हुई उसके बाद ये जो चीजें जो निकल कर सामने आई, रोहित गोदारा ने पोस्ट की, उसमें साफ तौर पर लिखा कि हमने 2 जगह ये चीजें की है, जिसमें एक तो विक्टोरिया आइलैंड है और एक वुड क्रूज का इलाका है। वहां पर 2 जगह लगभग ये फायरिंग की गई थी। और उसके बाद सिंधो काहले के बारे में जो था वो वहां पर जो एपी ढिल्लो है उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके बताया, स्टोरी लगाई, और उसमें साफ तौर पर कहा कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ और कनाडा वाले घर में नहीं हूँ, और कनाडा वाले घर पर जो फायरिंग हुई है उससे मैं बच चुका हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, इंडिया में